नमस्कार। मैं आदि अनंतनाथ योग के साथ आपके सामने निकट फिर से एक नया विषय के साथ जुड़ रहा हूं। तो आइए हम एक ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो कि आपके साथ रहता है लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। वो दृष्टि ही नहीं आप यूज करते हैं जिसे आप उसे देख सकते हैं। जिस दिन आप उसे देखना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन के 99% प्रॉब्लम सॉल्व और 1% जो प्रॉब्लम वो करती नहीं। हम बात कर रहे हैं जॉय के बारे में। हमने कहा था कि हम किस तरह से परमात्मा को कनेक्ट करेंगे। भली भांति आपको याद होगा क्योंकि परमात्मा को कनेक्ट करने के लिए हमारे अंदर वो जॉय लाना बहुत जरूरी है। जॉय कैसे आएगा और जॉय है क्या और जॉय किस तरह से हम अपने जीवन में एक्टिव करेंगे, उसे प्रस्तुत करेंगे हर जगह हर विषय में। मैं फिर आपको एक बार और एक चीज से मैंने कहा था कि मैं जब भी इस बात को बोलूंगा तो आपको एक चीज से मैं वाकिफ करा दूंगा कि मृत्यु सत्य है। मृत्यु आना ही है, वो आएगा ही, हर एक रूप में आएगा, कभी भी आएगा। तो उससे हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हमें इस जीवन को जीना है, डेली नहीं मरना है। हमें जॉय होना है। तो आपको जॉय कैसे होंगे? जॉय आप अपने घर से हो सकते हैं। आप नाखुश रहते हैं। नाखुश क्या होता है ना, आप अपने काम में खुश नहीं है, आप अपने बीवी के रिलेशन में खुश नहीं है, आप अपने भाई के साथ रिलेशन में खुश नहीं है, आप अपने माँ के रिलेशन में खुश नहीं है। तो जॉय कहां से आएगा? डिफ्यूज है, बोले ना, कनेक्शन कहीं ना कहीं डिफ्यूज है। मैं आपको बार बार याद दिलाता था, मैंने मेरी हर एक बात आपको पूरी तरह से रिकवर करेगा, आपको एकदम पूरी तरह से फ्रेश करेगा। उसके बाद आपका जब आप फ्रेश हो जाएंगे, आप जब पूरी तरह बोलते हैं ना, उसके बाद आपका कनेक्टर स्टार्ट होगा चार्जिंग के लिए। अब जब चार्ज होना स्टार्ट होंगे तो परमात्मा से आप कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे, याद रखिएगा। तो बहुत जरूरी है हमें अपने अंदर जॉय को एक्टिव करना। जॉय किस तरह से एक्टिव करेंगे? जॉय क्यों नाखुश है? मतलब क्या होता है ना, जैसे जिस तरह से हमने कोई चीज को कनेक्ट किया तो कनेक्ट ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वायर भी से वायर कटेंगे। यही विषय है। तो आपको इस चीज को नहीं एक्टिव करना है। देखिए, मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि जीवन क्या है, हमने जिंदगी जिया, हमने मस्त खाया पिया और एक दिन मर गए। क्या हुआ? ये नहीं करना है आपको प्रत्येक दिन सुबह से लेकर संध्या काल तक, जब तक आप सोते नहीं तब तक आपको अपने जीवन का मूल्य समझना पड़ेगा। आपके जीवन का मूल्य, आप घर पे एक फोन लाते हैं तो उसका मूल्य पता है ना। आप घर पे राशन लाते हैं, आप घर पे एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी लाते हैं तो उसे भी मूल्य समझते हैं, उसे भी सही जगह रखते हैं ना। एक 5 रुपए का छोटा सा बिस्किट का पैकेट आपने लेके आया कहीं से, तो क्या उसे भी सही जगह रखा आपने? अगर आपने कोई सोना खरीदा है या आपने कोई चांदी खरीदा है या अपने कोई हीरे खरीदे हैं तो उसका मूल्य पता होता है ना, जो हम इस जगह को, हम इसे यहाँ रखेंगे, हम गोदरेज में रखेंगे या फिर इसे छुपाएंगे। या आपने गाड़ी खरीदा है, कार खरीदा है, नाना प्रकार के चीजों को आप खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका मूल्य समझते हैं और उसे यहाँ रखते जहां वो अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, साफ रहे, सुरक्षित रहे। तो इन चीजों का मूल्य तो आप तो समझते हैं, भाई नहीं इसका इतना मूल्य है, इसका ये। लेकिन इन मूल्यों को पहचानता कौन है? इस मूल्य, जितने भी हम चीजों को पहचानते हैं, ये नदी है, ये झरना है, ये आकाश है, ये पाताल है, कैसे पहचानते हैं? हम अपने शरीर के द्वारा, ये सिस्टम के द्वारा। ये सिस्टम ना, जिस तरह से क्या होता है ना, मोबाइल बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा सेल्फी लेता है, अच्छा ये करता है, तो क्या वो पूरी तरह से चार्ज है? लेकिन हम अपने जीवन में पूरी तरह से चार्ज है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी को, सही उत्तर दीजिएगा। देखिएगा, आप सही उत्तर दीजिएगा। आपका उत्तर हमेशा मेरे इनबॉक्स में मैं आपको वेट करूंगा। आप किसी भी विषय पे जानने के लिए, आपको किसी विषय में जानना है, आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना है, पृथ्वी के बारे में जानना है, पूरा आकाश गंगा से लेकर इस पृथ्वी तक जो भी आपको जानकारी लेना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कहा था कि नो मेडिसिन, नो हॉस्पिटल, नो नथिंग।
क्योंकि देखिए क्या होता है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये इसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। जब तक क्या होता है ना, आप अपने जीवन में ये सबके पास है, याद रखिएगा, सबके पास है, लेकिन कौन कितना यूज करता है इस पे डिपेंड है कि आप अपने यूज, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, ये आपके पास भी है। मैं जो बातें बोल रहा हूं ये आपको भली भांति पता है, भली भांति पता है, लेकिन उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से आपके शरीर में एक्टिव करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। सिस्टम में आपके ऑलरेडी है, ये बोलते हैं ना, जिस तरह से मैं मोबाइल का उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि देखिए बहुत लोगों के पास साधारण, सबके पास, सबके हाथ में मोबाइल है, तो बहुत सारी चीजों में बहुत लोगों ने उदाहरण दिया होगा, लेकिन मैं बहुत सिंपल उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं आपको कि जैसे कि एक मोबाइल फोन में जब भी कोई एक नया मॉडल रेडी होता है कंपनी में, तो उनके जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम, अगर आप मोबाइल ले रहे हैं तो आपको भी वही सिस्टम मिलेगा, अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे भी वही सिस्टम मिलेगा, अगर वो ले रहे हैं तो उसे भी वो सिस्टम मिलेगा, अगर ये ले रहे हैं तो इसे भी वही सिस्टम मिलेगा, वही फंक्शन, वही एप्लीकेशन मिलेगा, कोई नया नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा मॉडल आएगा तो उस पर दूसरा एप्लीकेशन होगा। उसी तरह से जब ईश्वर के हम एक मोबाइल है, ईश्वर के मोबाइल हैं, तो हमारे अंदर जितने सारे एप्लीकेशन अपलोड हो सकते हैं वो आपके अंदर भी हो सकते हैं। आपके अंदर जितना बोलते हैं ना, जितनी क्षमता है मेरे अंदर भी उतनी क्षमता है। तो प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है, याद रखिएगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ये नहीं, लेकिन हम अपने कार्य से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने मार्ग से हम महान बन सकते हैं। हम महान बन सकते हैं, याद रखिएगा। महान बनने के लिए आपको अपना कार्य को सही करना पड़ेगा। महान कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, जब महान है हमने क्या, महान कोई ये नहीं है, हमने कोई बोलते हैं ना, कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं है। महान बनने के लिए आपको अपना कार्य को सही करना पड़ेगा, आपके दिनचर्या को सही करना पड़ेगा, आपके जीवन को सही करना पड़ेगा, तब जाके आप महान बन सकते हैं। तो मैं फिर से आता हूं आज का वही टॉपिक पे, जॉय क्या है। तो जॉय आपको हर एक विषय पे रहना, याद रखिएगा। कहीं आप चार दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और एक ही समोसा है और किसी ने 3 लोगों को समोसा दिए और आपको नहीं दिया, तो आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। क्या हुआ, बुरा लगता है ना। अगर जॉय का सही मायने जानना है तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उस पर लागू कर सकते हैं, तो जिंदगी भर आप जॉय रहेगा। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी है, आपको थोड़ा कम मिला तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आप उससे डबल बना लेंगे, ये सोच लेके चलिए। आप उससे लड़ेंगे, जितना लड़ने में आप उसमें समय बर्बाद करेंगे, उतना अगर अपने काम करने में अपने समय लगा दिया तो आप याद रखिएगा उससे कई एक ज्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन आपको वहां लड़ना नहीं है, आपको जॉय है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो रिलेशन था उस पर भी आप बड़े हो गए और आपने भी अपने आप को बड़ा कर दिया। याद रखिएगा, अभी क्या होता अगर आप उस जॉय को ना एक्सेप्ट करते हुए उसमें अगर आप दूसरा कुछ अपने अंदर एक्सेप्ट करते, तो होता क्या, आप अपने रिलेशन से हाथ धो बैठते, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, उसके बाद कोर्ट कचहरी, ये वो समय बर्बाद। अगर उस चीज को अवॉइड करके आप इधर काम पे लगा देते, तो बिजनेस में लगा देते, तो आप आज उससे कई बड़े प्रॉपर्टी बनाते और अच्छा होता। आपके वो लोग भी रिस्पेक्ट करते, नहीं यार वाकई हमने गलत किया इसके साथ में, तो वो लौट के आता, याद रखिएगा। तो जॉय का पहला मार्ग ये है। तो आपको ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई किसी से प्रेम करते हैं, अगर वो आपको 100% प्रेम नहीं करती है, ये करते, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई जरूरी नहीं है जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप देखते हैं, वो भी वही देखेगी या वो भी वही सोचेगी। एकदम इस चीज से एकदम दूर परे हटिए, इस चीज को एकदम नहीं करना है। जो मैं जो बोलूंगा वो सुनेगी, जो मैं जो बोलूंगा नहीं, कदा ही नहीं हो सकता है। वो एक अलग ईश्वर का बनाया हुआ धरती को वो भी देख रही है, लेकिन पता नहीं वो क्या देख रही है, वो कैसे देख रही है, वो आपका अधिकार नहीं है उसका। वो खुद उसकी मालिक है, वो उसकी खुद मालिक है। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रेम को कितना प्रेम करते हैं, सवाल याद रखिएगा, मेरी बातों को गौर फरमाइएगा। आप अपने प्रेम को कितना सच्ची तरीका से प्रेम करते हैं। क्या आपका प्यार जो है उस पर निर्भर है। अगर वो तो प्यार, तो आपका प्यार कहाँ गया। मैं तो प्यार करता था, मैं तो उससे, लेकिन हमने उससे ये नहीं किया। लेकिन नहीं, आप वहां पे जॉय नहीं, आप पे वही
बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स एक्टिव हो आपके अंदर में। अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम कीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए। जैसे गंगा हमसे प्रेम करती है, माँ गंगा स्वयं गंगा हमसे प्रेम करती है, निस्वार्थ करती है। 24 घंटे 12 महीने हर दिन हर में वही मूड, वही रफ्तार, वही सफाई के साथ में बहती है। लोग ना जाने कितने गंदगी कर देते गंगा के अंदर में, लेकिन तो भी उफ नहीं करती अपने रफ्तार में। तभी तो वो महान है, तभी तो पूजनीय है। क्या आप अपने प्रेम को उस सागर के ऐसा प्रेम है आपका पवित्र, उस सागर का ऐसा महान है आपका प्रेम? तो प्रेम कीजिए, तो प्रेम की बात कीजिए। याद रखिएगा, एक छोटी सी गलती के लिए आप अपने प्रेम के रुख मोड़ देंगे तो ये प्रेम नहीं है। याद रखिएगा, आपका प्रेम सदा ही उसी रफ्तार में होना चाहिए, उसी दिशा में होना चाहिए, और वही व्यवहार में होना चाहिए। तो ही आपका प्रेम सफल और अच्छा और सच्चा है। तो ये जॉय है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, अगर माने आपको एक चॉकलेट कम दिया तो उसमें भी आपको जॉय रहना पड़ेगा। अगर आपने स्कूल में मैंने 3rd लाए तो उसमें भी आपको जॉय रहनी, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर 1st लाऊंगा। ये प्रिपरेशन रखिए, याद रखिए। अभी 3rd आ गया तो उसमें आपको नाराज या अपने आप को कोसना या नहीं, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना। तो जॉय बहुत इफेक्ट है अपने जीवन में। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने जॉय को एक्टिव कर लिया, याद रखिएगा, फिर दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको हरा सकता है। किसी भी चीज में, किसी भी विषय में, किसी भी जगह में, किसी भी देश में आप हार नहीं सकते। न रिलेशन में हारेंगे, न प्यार में हारेंगे, न बिजनेस में हारेंगे, न इस संसार से कोई आपको हार सकते। याद रखिएगा। तो आप बहुत जल्दी अपने आप जॉय एक्टिव कीजिए। जॉय अगर आप एक्टिव करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, सुखी होगा। याद रखिएगा, ये दुनिया उसके गोल है। याद रखिएगा, तो आप अगर जॉय दे रहे हैं, जॉय आपके अंदर से निकल रहा है, जॉय हर चीज में जॉय है। क्योंकि देखिए, दुनिया में आप किसी भी चीज को पकड़ के मत बढ़िएगा, सब चीज विनाश है। याद रखिएगा, सब चीज समय के अनुसार बदलता रहता है, सब कुछ समय के अनुसार बदलता रहता है। तो उसे आप उस पर निराश मत होइएगा। आपका जो नियंत्रण है उसे नियंत्रण रखें। आपका प्रेम अगर नियंत्रण है तो उसे नियंत्रण रखें। आप हर चीज में खुश रहें। आपकी खुशी दूसरे की खुशी बने। ठीक है, नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये महान बातें, महान कल्पना, ईश्वर की बातें, ईश्वर का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। याद रखिए, अगर ये जन जन तक लोगों तक पहुंचेगा, तो अगर लोग इसे एक्टिव करेंगे अपनी जिंदगी में, तो इस जन से हम भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा समाज ऑटोमेटिकली जॉय की ओर बढ़ेगा, सब खुशहाल की ओर बढ़ेंगे, सब आनंद की ओर बढ़ेंगे। तो हम भी उस पथ पे चल पड़ेंगे। आगे आदि अनंत नाथ योग की तरफ से नमस्कार।